हेलो स्टूडेंट, फिर से सेकंड वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी का जो छोड़ा हुआ क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में हमने एक पहले ही इस चैनल पे हमने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हमने क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बहुत ही ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बता दूं आधे घंटा का वो वीडियो है, उसमें मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो उस क्वेश्चन को मैंने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि फिजियोलॉजी क्या है, उस वो जो शब्द है कहाँ से आया हुआ है, उसमें उसके शाखा कितने हैं, एंड सभी शाखा को हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डीप से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, जिससे आपको सेकेंड जो वीडियो ये चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, मानव विज्ञान के अनुप्रयोग क्षेत्र जैसे चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय के उदाहरण दें तथा बताइए कि इनका समाज में व्यावहारिक परिवर्तन में क्या योगदान है। अब व्याख्या करते हैं। मनोविज्ञान जैसे सिद्धांत और प्रयोग तथा मानव विज्ञान केवल सिद्धांत और प्रयोग तक सीमित विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है? केवल सिद्धांत और प्रायोगिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझने और उसके समाधान करने वाले व्यावहारिक विज्ञान भी है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का उपयोग जीवन में लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, उद्योग, खेल, सेना, राजनीति तथा सामाजिक जीवन में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? मानव विज्ञान में जीवन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जीवन में मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुप्रयोग क्षेत्र का अर्थ उन क्षेत्र से है, अनुप्रयोग क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जो मनोविज्ञान सिद्धांत और विधियों का व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। मनोविज्ञान के माध्यम से मानव व्यवहार को समझकर उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में मनोवैज्ञानिक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे जो है कि मनोविज्ञान समाज में मनोवैज्ञानिक का महत्व क्या है हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। मनोविज्ञान के प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र, मनोविज्ञान के प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र। फर्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। चिकित्सा क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। क्लिनिकल फिजियोलॉजी स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब कि स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल फिजियोलॉजी प्रॉब्लम्स। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा मनोविज्ञान का प्रमुख अनुप्रयोग है फर्स्ट, इसमें हम देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। चिकित्सा से रिलेटेड मनोविज्ञान का क्या अनुप्रयोग है? अर्थ है, चिकित्सा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग मानसिक रोग, तनाव, चिंता, अवसाद तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन और उपचार के लिए किया जाता है। आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। मानसिक तनाव क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई तरह का रोग हो गया, खांसी, सर्दी, बुखार या फिर किडनी प्रॉब्लम, लीवर कैंसर, इन सभी चीज़ों का मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है। वहीं अगर मानसिक प्रॉब्लम है, अगर कोई बंदा दिन रात सोचते रहता है, उसका बॉडी सोचने के चक्कर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सूखता जा रहा है, पतला होते जा रहा है। टेंशन के वजह से, किसी के द्वेष के वजह से, या फिर कोई अगर होता है ना, किसी का ब्रेकअप हो गया या फिर शादी टूट गया या फिर किसी तरह का बेइज्जती हो गया, तो दिन रात बच्चा क्या करता है, सोचते रहता है। इस तरह का टेंशन, इस तरह का जो मानव से मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी क्या है, सॉल्यूशन है।
तो वही है चिकित्सा मनोविज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में, मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग। ठीक है, वही है कि मानसिक रोग जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या हैं, उपचार के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, बार बार देने की वजह से उसका निकल नहीं रहा है। कोई प्री में लटक गया, कोई मेंस में लटक जा रहा है, कोई फिजिकल में लटक जा रहा है, और किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का शादी हो रहा है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का बच्चा हो गया तो अपाहिज है, अपाहिज होने के बाद वो बच्चे हैं सही तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, या फिर डिस्टर्ब परेशान नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, या फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर कोई लड़का बहुत ही ज़्यादा पैसा है उसके पास, लेकिन क्या है वह सही लड़का नहीं है, बिगड़ चुका है, उसका फैमिली से सही से बात नहीं होता है, किसी न किसी तरह का हर एक इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मनोविज्ञान जो हमारा है ना, मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, वहीं अभी के टाइम पर 16, 17, 18, 19, 20, 21 बहुत ही सारे इन सभी एज के लड़के क्या कर रहे हैं, लवेरिया का भी शिकार हो रहे हैं। ठीक है, लवेरिया मतलब प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, मैं सच बता रहा हूँ, इनसे बहुत ही ज़्यादा हमारे इंडिया में पेशेंट है। ठीक है, तो इन सभी के रोग का इलाज मनोविज्ञान से हो सकता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रोग का उपचार। मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक रोग जैसे अवसाद, चिंता, तनाव, डर का उपचार काउंसलिंग और थेरेपी द्वारा किया जाता है। सेकेंड नंबर है, रोगी की मानसिक स्थिति को समझाना। रोगी की मानसिक स्थिति को क्या करना, समझाना। कई बार रोग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। मनोविज्ञान रोगी की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। थर्ड नंबर है, तनाव प्रबंधन। आज के प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। मतलब अभी के टाइम पे लोग क्या हो रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के जीवन में लोग क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। मनोविज्ञान उन्हें तनाव कम करने की तकनीक सिखाते हैं। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के डर से तनाव में है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो मनोविज्ञान उसकी समस्या को क्या करता है, समझाकर परामर्श देता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी भी चीज को करने से डर रहा है, चार व्यक्ति अलग अलग टाइम पे आकर के उसको समझाता है कि हर एक व्यक्ति जब स्टार्टिंग करता है तो उसको फेलियर का सामना करना ही पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फेल होता है। तुम तो एक ही बार फेल हुए हो तो क्या दिक्कत है, सक्सेस फेलियर होने से ही सक्सेस मिलती है। तो अगर तुम एक बार फेल हुए हो तो क्यों डर रहे हो। इसी तरह से उसको समझाया जाता है, उसको भरोसा दिलाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से या फिर रिजल्ट से डर रहा है तो उसको व्यक्ति समझाते हैं कि देखो बच्चे, सभी के साथ ऐसा होता है, कांट नॉट डिसाइड, ये सिंगल पेपर, मतलब ये जो डायलॉग है वो सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि उसी तरह की चीज़ें हैं। तो वही बात जाता है कि सबको आकर के वो समझाते हैं। यही क्या हो जाता है, मनोविज्ञान चिकित्सा मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी को विचारों और व्यक्तियों के द्वारा बात कर करके उस त्रुटि, उस द्वेष को या फिर उस जो मन से रिलेटेड बीमारी है उसको दूर करना। तो यहाँ पे है, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से डर के तनाव को मतलब बता दिया हमने। वहीं पे यहाँ पे है समाज में योगदान, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, आत्महत्या की घटनाओं में कमी। 3 नंबर है, तनाव मुक्त समाज की निर्माण। 4 नंबर है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ये सारी चीज़ें
सेकेंड नंबर है शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। अर्थ है शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग छात्र की सीखने की प्रक्रिया, रुचि, वृद्धि, स्मृति तथा व्यवहार को समझाने के लिए किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में उपयोग, छात्र की रुचि और क्षमता पहचानना। हर छात्र की सीखने की क्षमता अलग होती है। हर छात्र की सीखने की क्षमता क्या होती है? अलग होती है। मनोविज्ञान छात्र की वृद्धि और रुचि के अनुसार शिक्षण विधियां विकसित करने में सहायता करता है। वहीं सेकेंड नंबर है प्रभावी शिक्षण विधियां। शिक्षक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके सरल और प्रभावी शिक्षण तकनीक अपनाते हैं। थर्ड नंबर है परीक्षा तनाव कम करना। मनोवैज्ञानिक छात्र को परीक्षा के समय मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मनोविज्ञान छात्र के परीक्षा के समय मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। उदाहरण है, यदि कोई छात्र गणित में कमजोर है, यदि कोई छात्र क्या है? गणित में कमजोर है, तो यदि कोई छात्र गणित में कमजोर है लेकिन कला में अच्छा है, तो शिक्षक उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन देता है। समाज में योगदान। फर्स्ट नंबर है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है। सेकेंड नंबर है छात्र की व्यक्तित्व विकास। थर्ड नंबर है बेरोजगारी कम करने में सहायता। फोर नंबर है योग्य नागरिक तैयार करना। वहीं पे थर्ड नंबर है व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। व्यवसाय एवं उद्योग क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। अर्थ है व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक का उपयोग कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने, नेतृत्व विकसित करने में, कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है उपयोग। जैसे फर्स्ट नंबर है कर्मचारी चयन। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है। मनोविज्ञान परीक्षणों द्वारा योग्य कर्मचारियों का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। सेकेंड नंबर है कार्य प्रेरणा। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर उनकी क्या की जाती है? कार्य क्षमता बढ़ाई जाती है। थर्ड नंबर है नेतृत्व विकास। प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मनोवैज्ञानिक सहायता करती है। फोर नंबर है उपभोक्ता व्यक्ति का अध्ययन। व्यवसाय में ग्राहकों की पसंद और व्यवहार को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में ग्राहकों की पसंद और व्यवहार को समझाने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण है कंपनियां विज्ञापन बनाते समय लोगों की भावनाओं और रुचियों का ध्यान रखती है। कंपनियां विज्ञापन बनाते समय लोगों की भावनाओं और रुचियों का ध्यान रखती है ताकि ग्राहक उत्पादन खरीदने के लिए आकर्षक हो। समाज में योगदान। फर्स्ट नंबर है रोजगार के आवास बढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर है उत्पाद क्षमता बढ़ती है। थर्ड नंबर है कर्मचारी का मानसिक संतुलन बना रहता है। फोर नंबर है आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। वहीं पे फोर नंबर है खेल क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग। खेल क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किस तरह से कैसे होता है उसको देखते हैं। खेल क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग इस तरह से होता है, खिलाड़ी को आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है कि हाँ आप अपने खेल में बेस्ट दे सकते हो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आप बेस्ट हो सकते हो। तनाव डर कम करना। मनोविज्ञान के थ्रू किसी भी खिलाड़ी को तनाव डर को कम किया जा सकता है। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करना, किसी को भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देना, एक्सपीरियंस दे देना या फिर आत्मविश्वास देने के बाद क्या हो जाता है, वह खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेलता है तो उसका बेहतर प्रदर्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और प्रेरणा का अध्ययन करता है। क्या होता है? खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और प्रेरणा का अध्ययन करता है। उदाहरण है मैच से पहले खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरणात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। मैच से पहले खिलाड़ी को
मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरणात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं पे 5 नंबर है, सेना और रक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। सेना और रक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग है सैनिक की मानसिक क्षमता जांचना। सैनिकों की मानसिक क्षमता जांचना। दूसरा है कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना। कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना। एंड थर्ड है नेतृत्व और साहस विकसित करना। नेतृत्व और साहस क्या करना? विकसित करना। इन सभी चीज़ों से क्या होता है? सैनिकों की आत्मविश्वास बढ़ती है। इसी तरह से क्या होता है? मनोविज्ञान जो है हमारे मन में हमारी आत्म उत्सुकता बढ़ाती है, हमारी उत्तेजना बढ़ाती है, हमारे को कॉन्फिडेंट करती है, हमारे को क्या करती है? आत्मविश्वास दिलाती है, मोटिवेट करती है। ठीक है, वही सब। मनोविज्ञान का समाज में व्यवहारिक योगदान। मनोविज्ञान केवल व्यक्ति को समझाने का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति को समझाने का क्या विज्ञान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई सैनिक नया ज्वाइनिंग किया हुआ, तो वो समझाया जाता है कि टेंशन मत लो, साथ में हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेना जो दुश्मन है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हराया जा सकता है, तो तुम अपने पर भरोसा रखो। हर एक सैनिक अच्छा प्रदर्शन करेगा, तुम भी अच्छा प्रदर्शन करोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बंदूक निशाना पे मारते हो। मतलब कि इसी तरह के बातें बोल करके क्या होते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग होता है उसको कॉन्फिडेंट किया जाता है। ठीक है, यही सारी बातें हैं। उसी तरह से है मनोविज्ञान का समाज में व्यवहारिक योगदान। मनोविज्ञान केवल व्यक्ति को समझाने का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है? केवल व्यक्ति को समझाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी है। परिवर्तन लाने का भी माध्यम है। मुख्य योगदान, जैसे फर्स्ट नंबर है मानसिक स्वास्थ्य सुधार। मानसिक स्वास्थ्य सुधार, लोग तनाव, चिंता और अवसाद से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। लोग क्या है? तनाव, चिंता और अवसाद से बाहर निकलने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। सेकेंड नंबर है शिक्षा में सुधार। सेकेंड नंबर क्या है? शिक्षा में सुधार। छात्र की क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र की क्षमता के अनुसार क्या होती है? छात्र की क्षमता के अनुसार क्या होती है? शिक्षा प्रदान की जाती है। थर्ड नंबर है सामाजिक समस्याओं का समाधान। अपराध, हिंसा, नशाखोरी और भेदभाव जैसे समस्याओं को समझाने और कम करने में सहायता मिलता है। ठीक है, अपराध, हिंसा, नशाखोरी और भेदभाव जैसे समस्याओं को समझाने और कम करने में क्या होता है? सहायता मिलती है। 4 नंबर है व्यक्तित्व विकास। क्या है 4 नंबर? व्यक्तित्व विकास। हमारे व्यक्तित्व की विकास होती है मनोविज्ञान के थ्रू। मनोविज्ञान व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व और सकारात्मक सोच विकसित करती है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यक्ति में क्या होती है? आत्मविश्वास, नेतृत्व और सकारात्मक सोच की विकसित करती है। 5 नंबर है कार्य क्षमता में वृद्धि। उद्योग और कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है। उद्योग और कार्यालय में कर्मचारियों का क्या होता है? प्रदर्शन बेहतर होता है। वही हमारा अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि मनोवैज्ञानिक के अनुप्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक होते हैं। मनोविज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, खेल और सामाजिक जीवन में इसका विशेष महत्व है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, समाज में, खेल में, व्यवसाय में, शिक्षा में, चिकित्सा में मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इन सभी चीज़ जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड हैं। मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, और जो हमारे बात है, जो कोई अगर गाइडेंस गुरुजी या फिर कोई बड़े हमें गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है? उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है। तो वही सब क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझकर, मानव विज्ञान क्या करता है? मानव के व्यवहार को समझकर उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि कोई सैनिक या बच्चा एग्ज़ाम देने से पहले या फिर लड़ाई करने से पहले या फिर कहीं जाने से पहले डर रहा है, तो मनोविज्ञान क्या करता है? उसे समझाता है। मतलब कि मनोविज्ञान से क्या होता है? उसे समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है और सारे डाउट, कन्फ्यूजन, डर को दूर किया जाता है। इससे क्या होता है? उसके सकारात्मक परिवर्तन, उसके मस्तिष्क का क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन होता है।
आधुनिक समाज में मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार, आर्थिक विकास तथा सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पॉइंट, शब्द, उदाहरण, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन से हमने यह समझा कि मनोविज्ञान किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, किस तरह से उनका इफेक्ट पड़ता है और वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं और सारी चीज़ें बातें। अगर जो भी स्टूडेंट नए होंगे, मैं उसको क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। छोड़ो, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको बता देते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन से, मनोविज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान देख लिए कि हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चिकित्सा से रिलेटेड किस तरह से उपयोगी है, समाज में किस तरह से मनोविज्ञान उपयोगी है, सेना के लिए किस तरह से, शिक्षा के लिए किस तरह से, एग्जाम के लिए किस तरह से, स्टूडेंट के लिए किस तरह से मनोविज्ञान मस्तिष्क से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और बहुत ही ज़्यादा सही होने के कारण क्या होता है, वह हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है मनोविज्ञान, जिससे क्या होता है वो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे हमारे सारे के सारे चिंता, तनाव दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मनोविज्ञान व्यवहार, मतलब व्यवहार, हमारा आचरण, व्यवहार, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें व्यवहार के अध्ययन में, व्यवहार के क्या है, अध्ययन में प्रयोग के जानने वाली प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियों, प्रयोग की जानने वाली प्रमुख पद्धतियों, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक क्या विधि, सर्वेक्षण विधि तथा नैदानिक परीक्षण की तुलना करते हुए उनके लाभ एवं सीमाओं का विश्लेषण करें। इसमें हम देखने वाले हैं प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग कैसे होता है। प्रयोगात्मक विधि में हम देखेंगे मुख्य तत्व, जैसे कि स्वतंत्रता चर, नियंत्रित परिस्थिति, वैज्ञानिक विश्वसनीय, कारण प्रभाव स्पष्ट, परीक्षण संभव, कृत्रिम वातावरण, समय और खर्च अधिक। इन सभी चीज़ों को क्या करने वाले, समझने वाले हैं। सर्वेक्षण विधि को देखने वाले हैं, सर्वेक्षण विधि के प्रकार को देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं बड़ी बड़ी संख्या, अध्ययन संभव, मतलब कि बहुत ही कुछ अच्छे से देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।